नहीं, कर्म कैटेगरी नहीं है है। समाज के अंदर। आप इसको कर्म समझ लिए, लेकिन एक कर्म नहीं है। अच्छा, अभी मैं कह रहे हैं आपको ये कि कर्म बताना के आधार चाहता पर हूँ, जो वर्ण, शूद्र का कर्म मतलब के होता आधार है पर जो वर्ण जो है उसकी, कर्म के आधार पर विभक्त किया जाएगा वर्ण को। अभी आप कह रहे हैं कर्म ही नहीं है ये नहीं, क्या ये है? कर्म नहीं है ना। शूद्र टर्म जो है वो कर्म नहीं है, अच्छा, वो एक बात धर्म से बताओ, भटके हुए कर्म के प्राणी। हाँ। आधार पर वर्ण बनते हैं कि बाई बर्थ, बर्थ के आधार पे? नहीं देखो भाई, एक एक कर्म के आधार पर पहले जो हमारे वर्ण थे वो चल रहे थे। बाद में पहले क्या चल रहे है, थे जन्म कर्म के के आधार आधार पे। पर हाँ कर भाई दिया चलो, गया, जैसे कि अब हो, यही तो पहले हम कह कर्म रहे के। थे, कर्म के आधार पे वर्ण बनते हैं, तो शूद्र जो है वो कर्म के आधार पे शूद्र बना है। जी भाई आमिर भाई, गो अहेड। जी। अच्छा नहीं, इसमें क्या कृष्णा है, भाई शूद्र जो। हाँ सुने सुने सुने, हाँ फिर म्यूट करना पड़ेगा, हाँ, सुने, बताइए हमें भी सुनना। हाँ जी सुन बताइए सुन सर। लें कृष्ण भाई, आपने जो धर्म की परिभाषा यहाँ पर रखी है ना कि हमारा मकसद ये है शूद्र से ब्राह्मण बनाना, चलें हाँ हम हाँ। लंबी बात नहीं करते। जो भी हम्म परिभाषा शूद्र की हो, ब्राह्मण की हो, वर्ण की हो, वर्ण से इधर से उधर शिफ्ट होने की हो, कुछ भी हो, मुझे वेद हम्म। से एक प्रमाण देना है कि जिसमें ये कहा गया हो कि धर्म की परिभाषा ये है कि वो शूद्र से ब्राह्मण की तरफ शिफ्ट होगा, या इस प्रकार की कोई बात की गई हो वेद में, क्योंकि परम प्रमाण वेद है। जी दे दें। हाँ, ये ऋग्वेद में है ना, शूद्र से ब्राह्मण दे बनाना। दें। और आप जी जो दे आपका धर्म है, दे दे आप दे दें, दे दें, मंत्र दे दें। आपका धर्म बाद में होगा कृष्ण भाई, ऐसे ना करें, अन्याय ना करें, साथ देखिए, मुस्लिम बैठा देख रहा होगा। मुझे क्या संस्कृत नहीं आती है। मैं हिंदी में सारे नहीं वेद पढ़ा हूँ, और आपके नहीं जो तो दे कुरान है दें, उसको भी तो दे हिंदी दें में थोड़ा बहुत पढ़ा भाई। हूँ। भाई भाई कृष्ण हाँ, भाई, साथ मुस्लिम दोस्त बैठा है, वो देख रहा होगा। बताइए। अब वेद का मंत्र दे दें, मंत्र दे दें, हिंदी में हाँ हाँ। पढ़ेंगे। वेद का मंत्र दें जल्दी। बनाना, हाँ समझे। जी। और ये जो क्या मुसलमान है, इसमें क्या क्या है, चीज है? काफिर मुस्लिम धर्म है, इसमें क्या ओ काफिर भाई का भाई मुसलमान भाई बनाना, यानी वो भाई धर्म से कृष्ण भटका कृष्ण हुआ है। भाई, हाँ, कृष्ण भाई वेद का मंत्र दे दें कृष्ण भाई। मुझे मंत्र याद नहीं है ना संस्कृत में। तो मैं तो मंत्र भाई यही बता रहा हूँ भाई ना कि ट्रांसलेशन, शूद्र से भाई मुसलमान बना, हिंदी में दे दें, शूद्र से भाई हिंदी दे दें, शूद्र से ब्राह्मण बनाना। भाई हिंदी दे बता तो रहा दें। हूँ, यही मंत्र कृष्ण है भाई ना, कोई बात, शूद्र से ब्राह्मण बनाना। इधर भाई मंत्र मुझे वेद मंडल दे दें, सुक्त दे दें, मंत्र दें को मैं ओपन तो करूं, मेरे पास वेद खुली है इस वक्त, ये कह रहा हूँ कृष्ण भाई। हाँ, तो आप चेक कर लीजिए ना उसमें। भाई कैसे चेक करूं, इतना 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, कैसे ढूंढूंगा मैं? नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। तो भाई भाई तो वो तो एक पढ़ना लाइन के लिए पड़ेगा ना पूरा आपको। पढ़ जाऊं भाई? भाई रेफरेंस दे दें कृष्ण भाई, ऐसे ना करें। मुस्लिम दोस्त साथ बैठा है, उसने कहा था सब अच्छे से होगा, तो आप तो दे ही नहीं रहे। नहीं, तो अच्छे से ही हो रहा है ना। तो बस दे दे मंडल, मैं इसका मेरा मतलब राइट है ना, समझ। मैं रेफरेंस तो मुझे देना कृष्ण भाई। नहीं आप नहीं, देखें वो कृष्ण भाई मुझे देखें, याद नहीं है आप कहाँ अगर पर है अपनी, कहाँ नहीं, अगर आप लेकिन अपने इसका मन मतलब से, ये है। कृष्ण भाई नहीं 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 सॉरी नहीं, मंत्र कृष्ण भाई, नहीं। अगर आप अपने मन से, नहीं, देखो, अपने ये मन से जितने और भी अपने धर्म हैं, विचार, अपनी, ये देखें कृष्ण भाई जितने भी लैग हो धर्म रहा है, हैं पृथ्वी पर, जितने भी धर्म हैं लैग हो पृथ्वी रहा है। पर, सबका सबका मतलब यही है कि उसको धर्म से भटके हुए आदमी को धर्म में लाना, धर्म के रास्ते में, कृष्ण भाई, ना कि कृष्ण भाई एक नहीं 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 स्पेसिफिक नहीं धर्म नहीं, बनाना ऐसे है। नहीं। कृष्ण भाई लैग कर रहा है, या तो आप मुझे सुन लें ये, या आप मेरी बात का जवाब दे दें जो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, ठीक ठीक, सुनाइए धर्म आप, ना सुनाइए। आपकी इच्छाओं पर, धर्म ना आपकी इच्छाओं पर चलता है, ना आपकी भावनाओं पर चलता है, ना आपके व्यक्तिगत विचारों पर जो है ना वो अपना निर्भर है। ये बेसिकली हम्म डिपेंड करता है वेद की बुनियादों के ऊपर। गीता के अंदर लिखा हम्म है, मैं अक्सर ये श्लोक पढ़ा करता हूँ, गीता 16वां अध्याय 23 और 24 में लिखा है, यह हम्म शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स हम्म सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और 24 में हम्म लिखा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य हम्म व्यवस्थित हो। हम्म श्री जो कृष्णा जी हैं वो फरमाते हैं भगवत गीता के अंदर कि अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार गुजारो, शास्त्रों की विधि के अनुसार जो जीवन गुजरता है वही उत्तम है। अब शास्त्रों के अनुसार हमने देखना है कि जो परिभाषा धर्म की आपने दी है कि हमारी धर्म की थीम या परिभाषा ये है कि शूद्र से ब्राह्मण की ओर जाना, ये वेद से मुझे दिखा दें, क्योंकि मैं वही भगवत गीता में वेदों में ये देखता हूँ कि जो लेकिन जो आप वर्ण, ये हाँ, सुक्त सुक्त लेकिन आपने सुक्त जो ये पुरुष। श्लोक पढ़ा है कि हमको शास्त्रों के हिसाब से चलना है, उतने समय के क्या जो नियम थे शास्त्रों के हिसाब से थे। आज आज क्या है, पूरी दुनिया बदल चुकी है। आज के जो नियम है तो कॉन्स्टिट्यूशन के फिर आधार पर है, जो कि अरे पहले यार, जो राजाओं। हजरत ओवर टू यू, हजरत ओवर टू यू। जी देखो भाई देखो, हाँ, कृष्ण कुमार ना है ना आपका नाम? जी जी। ठीक है, तो अब आपका धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम उसको मानेंगे। ठीक है, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन धर्म को नहीं मानेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं।
ठीक है, तो फिर अगर आप अब ये जो धर्म है, ये जो धर्म है, इससे इतना ही सीख सकते हैं कि इसमें भाई सुने एक मिनट, ये आपका दोस्त किधर है, उसको लाए सामने। हाँ है जी जी हजरत बोलिए। हाँ टेप लेकर, टेप है, डक टेप, जब हम बोला करें वो मुंह पे लगा दिया करो, जो कि खामोश तो नहीं रहे, इनकी गाड़ी जो रुकी नहीं रही है, ब्रेक फेल मैं रोक रहा हूँ, वरना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हाँ तो वो डक टेप लेके बैठा करो ऐसी सूरत हाल में। अच्छा जी, तो हम ये कहते हैं कि अब आपकी जो धार्मिक सूरत हाल है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आप वेदों पर चल रहे थे, या बल्कि 2000 साल पहले आप वेदों पे चल रहे थे, फिर गीता मिल गई तो गीता पे चलने लगे, फिर महाभारत का आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिल गया तो महाभारत पे आ गए, रामायण मिल गया रामायण पे आ गए, और बाकी आप पीछे की जो चीजें वो छोड़ते चले गए, यहाँ तक के डॉक्टर साहब ने, अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका धर्म हो गया। तो आपका ये जो धर्म है कि जिसमें हमेशा डेवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन तो हो नहीं रहा, ये जो डेवोल्यूशन आपके धर्म के अंदर हो रहा है, ये कैसा धर्म है भाई कि जिसका कोई उसूल टिकता ही नहीं कहीं। यानी आप खुद देखें, अभी हमारे आपसे पहले एक बंदा आया था, मान लो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कृष्ण कुमार साहब आपसे ये कहूं कि भाई ये साहब कि आप पाकिस्तान चले जाओ और पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लो, हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं सिंध के अंदर, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, तो उनका धर्म तो वो हुआ, तो फिर वो हिंदू नहीं हुए, तो फिर आपको परेशानी क्यों होती है कि वहां जो है हिंदुओं के साथ मसला हो रहा है? उनका वो तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अफगानिस्तान के अंदर हिंदू है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनका धर्म है, आपको मसला क्यों है भाई? अब मुझे बताओ, आप सीएए को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो? मुझे उम्मीद है कि करते होंगे। तो सीएए की जो बुनियादी है वो ये है कि जो आसपास के मुल्कों में हिंदू धर्म के मानने वाले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, चूंकि वो इंडिया में पैदा नहीं हुए, उनको हम सिटीजनशिप देंगे जो पाकिस्तान में थे, अफगानिस्तान में थे या बांग्लादेश में थे। क्यों भाई? अभी आपने जो है बांग्लादेश का नाम लिया कि जी अभी आपने लिया, उससे पहले किसी ने लिया था। तो आप ये बताएं कि जब धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो पाकिस्तान के सिंध में हिंदू रह रहे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से हिंदू है ही नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का, उसको मानेंगे जी। तो आपको कोई किसी तरह की सिंपैथी है उन हिंदुओं से जो पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में? देखिए, आप पाकिस्तान की तो बात करिए नहीं, क्योंकि वहां तो फरिश्ते बसते हैं, वहां तो इंसान है ही नहीं। वो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, वो मुझे मालूम है कि पाकिस्तान का नाम आते ही बहुत मसला हो जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको पाकिस्तान के नाम पर बता देता हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चलो बस ये एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो सीए में पाकिस्तान का जिक्र है। मैं आपको पाकिस्तान के बारे में मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन जगहों के हिंदुओं से आपको सिंपैथी है? सिंपैथी है ना, है क्यों? अगर अच्छा मुसलमानों से सिंपैथी है? देखो एक मिनट, हाँ सिंपैथी है ना, जो अच्छे इंसान उनके साथ में सिंपैथी। अगर अच्छा, बांग्लादेश के साथ में सिंपैथी नहीं होती, उन हिंदुओं को आप हिंदू मानते हैं? किसको? हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो उनको कैसे मानेंगे हिंदू? अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को आप हिंदू मानते हैं? मैं हिंदू और मुसलमान के यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ भैया, सारी डिबेट इसी पर चली है। आप उनको हिंदू मानते हो कि नहीं मानते? किसको? उनको क्यों नहीं, क्यों हिंदू मानूं? मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान का आपने नाम लिया है। देखिए, अच्छा आप उनको हिंदू नहीं मानते, ठीक है चलो सही है, देखो आप उनको हिंदू नहीं मानते। अब मुझे बताओ मेरी बात जो पास हुआ है वो सही पास हुआ गलत पास हुआ? बताओ। सही पास हुआ, क्योंकि उसमें हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं। उसमें क्या है, नॉन मुस्लिम, जो वहां से नॉन मुस्लिम आएंगे, क्योंकि उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। अच्छा एक बात बताओ कि आप भी कह रहे हो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, लेकिन मुस्लिम नॉन मुस्लिम करते हैं आप? हाँ, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, क्योंकि वहां अत्याचार हो रहा है नॉन मुस्लिम के नाम पर। तो अच्छा, अत्याचार तो पूरी दुनिया में हो रहा है, मसलन इजराइल में अत्याचार हो रहा है, फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, तो फलस्तीनियों के ऊपर सीए क्यों नहीं है? उनके ऊपर से फलस्तीनियों को क्यों नहीं मिलेगा? रोहिंग्या को क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, आते हैं, सबको देते हैं सिटीजनशिप, सबको देते हैं, फलस्तीनियों को सिटीजनशिप देते हैं यार। कौन सा सबको देते हैं, लेकिन जो सीएए में फलस्तीन का कहीं नाम है? श्रीलंका को शामिल किया नहीं, फिलिस्तीन का नाम क्यों लेंगे उसमें? मैं वही कह रहा हूँ, अगर अत्याचार है तो पूरी दुनिया में क्यों लेंगे? जहां भी जिनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है आप उनको सिटीजनशिप दो। हाँ तो दे ही रहे हैं ना, जिनके नाम पर, जिनके ऊपर से जैसे अफगानिस्तान से लोग आए, उनको नहीं सिटीजनशिप मिली क्या? अच्छा, अगर अफगानिस्तान से 200 किलोमीटर आगे ईरान में अत्याचार हो रहा हो किसी के ऊपर, उसको सिटीजनशिप दोगे सीएए के तहत?
सीए की तरफ, इसमें तो क्या, जो भारत से डिवाइड होके अलग गए थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा पर अच्छा चलो ठीक है, नेपाल, अच्छा चलो ठीक है, ये जो है ना कंबोडिया, चूंकि अखंड भारत में कंबोडिया है ना, तो कंबोडिया में अगर किसी पर अत्याचार हो रहा होगा उसको सीए के तहत आप लाओगे? आते ही है ना, सीए के तहत नहीं है, क्योंकि कंबोडिया उतने समय भारत का हिस्सा नहीं था। कंबोडिया में किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा होगा तो आप सीए के तहत उसको, सुनो सुनो सुनो, देखो बात ना करो, एक मिनट म्यूट करें इसको आमिर भाई। बात क्या है, बात यहाँ पर ये है कि आपको नहीं पता कि हु यू आर, आपको ये नहीं पता कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपको ये नहीं पता कि यार मुझे करना क्या है, यू सुपर डुपर कंफ्यूज्ड। आपकी जो पूरी नॉलेज है ना वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो क्या रवीश कुमार अक्सर बात करता है, व्हाट्सएप के ऊपर आपने कुछ फॉरवर्ड्स पढ़ लिए और आप हमारी स्ट्रीम के अंदर आ गए और पहले ही अपने दोस्त से सिफारिश करवा दी कि यार मुफ्ती साहब और आमिर भाई से कहते ना हाथ हल्का रखें। तो भैया यहां पर जब इस तरह का कोई मरीज आता है ना तो फिर हमारा हाथ हल्का नहीं रहता, फिर हमें जो है थोड़ा सा टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है घी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखें कि अभी शुरू से आपने आकर ये बात कही कि जी आप हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं, और फिर आखिर में आप ये कहने लगे कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं। अच्छा, फिर ये कहने लगे कि हाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम करता हूं, और फिर आप ये कहने लगे मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूं। फिर आप ये कहने लगे कि मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को हिंदू नहीं मानता, और फिर आप सीए की हिमायत करने लगे। आपने जंप देखो कितनी लगाई है, एक ही कॉन्वर्सेशन में आप एक जगह नहीं टिके, आप हर जगह एक जगह से होते 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 तो यहां तक पहुंच गए कि आपने अपने धर्म का इंकार कर दिया। तो ये लेवल है आपके इंटेलेक्चुअल। और हमारे क्रिस्टल क्लियर स्टांस है, एक काफिर किस बेस पर होता है और मुसलमान की क्या बेस है, उस पर कृष्ण भाई आपको आपत्ति थी, जबकि मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि वेद का कोई मुझे मंत्र मिल जाएगा आपकी जानिब से। कृष्ण भाई कुमार हैं आप, तो ब्राह्मण, कुमार ब्राह्मण ही होते हैं ना जी, ब्राह्मण है ना जी। लेकिन आप क्या है कि दूसरे की बात तो सुनना नहीं चाहते हैं, केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। अच्छा ये बात बताएं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो क्या आप पहले शूद्र थे? कौन? मैं ब्राह्मण शूद्र थे? कौन? ब्राह्मण है मेरा क्षत्रिय। आपको क्या है, आपको पता ही नहीं ना हिंदू के बारे में, नहीं या ब्राह्मण धर्म के बारे में, धर्म क्या है हिंदू नहीं। देखो जो हिंदू है ना वो एक धर्म नहीं, वो धर्मों का ग्रुप है। ठीक है, आप मुझे बताओ आप क्या हो, आप शूद्र हो कि क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, इंसान है। ठीक है, फिर आप फिर आप सो जाए जाके मेरे ख्याल से कृष्ण कुमार भाई, क्योंकि मुझे आप नॉन सीरियस लग रहे हैं। आप ये देखा गलत ये सिफारिश करवाकर और बाद में ये बात ही नहीं सुन रहे। जब बात समझनी है आपने मेरा कृष्ण कुमार भाई ना आपके पास बीच में टोक रहे हैं, सुन लेना, सुन लें, फिर बीच में टोक रहे हैं, सुन लें। ये जो 7 मुसलमान भाई बैठे हैं आप देख लें यार, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं जिन दोस्तों की, फिर उनके अंदर वो रखें, थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, क्षमता रखें। एक रेफरेंस उनसे मांगा है, धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये है, वो कर देंगे, उधर ये चले जाएंगे, बड़ी हमें सिंपथी हो रही है। और यार शास्त्र तो पढ़ लो अपने भाई पहले। जी मैंने हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं, भाई क्या करते हैं? भाई ये सवाल जो है ना बहुत अहम है। इन्होंने कहा कि हिंदुइज्म का मतलब है शूद्र को ब्राह्मण बनाना। मैं कृष्णा से ये सवाल कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण बन चुके या नहीं बने? जी बिल्कुल, ओपन करें माइक भाई। जी भाई कृष्ण भाई। हाँ, हम तो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं ना। नहीं, आप धर्म नहीं, ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बन चुके आप या नहीं? आपको क्या है, ब्राह्मण का मतलब केवल एक कास्ट दिखती है। ओ भैया, कास्ट नहीं, कर्म की बुनियाद पर मान लो ना, कर्म की बुनियाद पर आपकी डेफिनेशन लो। आप अपने शूद्र पढ़ने से निकल के आप ब्राह्मण बन चुके या नहीं बने? हाँ बन चुके हैं, ठीक है। तो पहले आप शूद्र थे? हाँ थे। अच्छा, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे और आप आजकल क्या कर रहे हैं? उतने समय हम इंद्रियों पर दे रहे थे, आज इंद्रियों से आके आगे जाके यानी इंद्रियों को छोड़ चुके हैं। ये हिंदू मुसलमान करना बंद कर दिए हैं। यही है आज की परिभाषा। अभी तो कर रहे हैं आप इतनी, आपका वश, क्या आपका वश इंद्रियों पर इतना वश आप। ओ यार भाई चुप करो यार, ये बंदा शोर ही डाल देता है कि क्या हो गया। इतना वश नहीं है आपकी इंद्रियों के ऊपर कि आप किसी प्रश्न का सही मानों के अंदर उत्तर दे लें। अभी आपने सीए के ऊपर बात शुरू हुई, वो आपने इधर ले गए, दाएं ले गए। हम सिंपथी करते हैं जो विक्टिम्स हैं उनके साथ। पूछा फलस्तीन का, पूछा कंबोडिया का, पूछा ईरान का, पूछा अफगानिस्तान का, नहीं जी वो उसमें नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का हमने डिवीजन की हुई है। ये वश में किया है आपने अपनी इंद्रियों को। कृष्ण भाई जाने दें यार, जो आता है फिलोसफी झाड़ता है, प्रैक्टिकल बीच में कुछ भी नहीं है। माजरत के साथ मुस्लिम दोस्त भाई हम माजरत चाहते हैं, वो सुने तो फिर बात हो ना भाई। फिलहाल ये हमारी बात सुन रहे हैं।
इस आप आईडी अपने पर से जो सुना रहे हैं, मुसलमान हमारी भाई कहाँ हैं, सुन रहे हैं? मुसलमान भाई जो हैं उनको जरा लाइए सामने। क्यों भाई? जी जी, निसार बोलिए भाई या बोलिए, नासिर भाई क्या? नासिर मैं भाई, सुन रहा हूँ। आपकी इनसे कितनी जी, पक्की दोस्ती है? है मतलब अच्छी बनती है इनसे, ऐसा अच्छी बनती है ना? कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने मुसलमान जी होने की वजह से कभी इनके साथ ये तो नहीं कहा कि यार तू तो हिंदू है, काफिर है, चल निकल मेरे घर से, मैं तुझे चाय नहीं पिलाता, ऐसा कुछ कभी बात कोई हुई? नहीं सर, कभी मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी जितने दोस्त हैं मेरे सारे हिंदू हैं और बड़े अच्छे से बनती है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। चले जी। तो मैं अब अपना इनको करता हूँ, वो अपना गलतफहमी करते हैं, और क्यों है? मैंने इससे अगर आप मौजूद हैं तो इनको गलतफहमी क्यों है? एक बात। दूसरी बात ये है कि एक दोस्ती का हक है जो आपको पूरा करना है। बतौर दोस्त आप एक काम जरूर करें, किसी जी तरह करें, इनका व्हाट्सएप इनके फोन से डिलीट कर दें। ये एकदम इंसान का बच्चा बन जाएगा। ठीक है? नहीं 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 अच्छा सर, नासिर भाई, ऐसा मैं एक कुछ चीज नहीं पूछना है। चाहता हूँ। नासिर भाई एक चीज जी मैं जी आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे भी हजरत थोड़ा सा ना पता जी चल जाएगा क्या। अपना ये जो टॉप नॉर्मली नासिर भाई, जब आप ये कृष्ण भाई के साथ बैठते हैं तो किन टॉपिक्स पर बात हो रही होती है नॉर्मली जब आप दोस्त बैठते हैं तो? मैं सच्ची बता दूं, जो सच्ची बात है, 2-3-4 दिन से जो हम लोग की बात हो रही थी, मतलब धर्म के टॉपिक पे। और मुझे हजरत इतनी नॉलेज है नहीं इसके बारे में, धर्म के बारे में, ठीक है। मैं नहीं नहीं, अपनी एक सुने अपने में सुने सुने जानता हूँ, मुझे। सुने नासिर भाई, सॉरी सॉरी जी नासिर भाई 2-3 दिन से मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं कुछ चीज निकालना चाह रहा हूँ, कोई रिजल्ट समझना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है हमारे जी जी जो नौजवान दोस्त हैं उनके सर्कल्स में। जी दो तीन दिन से धर्म के विषय पर, धर्म के टॉपिक पर बात शुरू हुई है। आपको नॉलेज जी। नहीं है तो आपने शुरू की, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपने क्यों शुरू की धर्म की बात? नहीं ऐसे कुछ नहीं सर, ऐसे मतलब हम बैठे हैं साथ में, कोई ऐसी बात चली कि भाई मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, या वो कुछ कहीं जा रहा है, या वो बोल रहा है मंदिर जा रहा हूँ। फिर ऐसी बात तो चली, शुरू चलते पे किसने की? एग्जिस्टेंस ऑफ हाँ, गॉड पे बात आ गई। भगवान कहाँ शुरू है, मतलब किसने की? ईश्वर कहाँ है। शुरू किसने की? शुरू किसने की? सर ये तो क्लियर नहीं, शायद मैंने ही की, पता नहीं, क्लियर नहीं है सर ऐसा अभी हाँ, किसने की। चले चले जी चले, मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया। जी इसका मतलब यह है जी। कि आप लोग नॉर्मल गैदरिंग कर रहे हैं, उसमें बात हो रही है। तो मेरा हाँ ऐसे। मुफ्ती साहब ने जो बात कर दी, मैं तो मशवरा आपको दे रहा हूँ, कृष्ण भाई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है आपके सामने। एक जी धार्मिक जी व्यक्ति जो है उसके पास अपने धर्म की जानकारी होनी चाहिए, सिमिलरली मुसलमान के पास भी होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे जी ये है कि आप लोगों का चूंकि अच्छा ताल्लुक है, इस बहस मुबासे को ना ही करें, क्योंकि एक दूसरे के बारे में ना दिल में फिर ऐसे क्रोध पैदा होता है, दूरियां पैदा होती हैं। अपना नॉर्मल जिंदगी जो है उसको करें और अपने जो नॉलेज है उसको गेन करें। नॉलेज गेन करके फिर अगर बात की जाए तो वो ज्यादा हेल्दी होगी, बजाय इसके कि एक दूसरे से फिर दूरी हो जाती है। अच्छे आदमी नहीं है नहीं कृष्ण ऐसा। भाई, मगर भड़क जी जाएंगे कृष्ण भाई, उनकी इंद्रियों। अभी अभी हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी ऐसे ऐसा पता नहीं क्यों बात कर, थोड़ा मतलब ऐसा उनको आ रहा था। लेकिन मेरे साथ रह रहे इतना अच्छा बंदा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं और भी दोस्त हैं ऐसे, लेकिन इनके साथ जितनी मेरी बनती है इतनी अच्छी, मतलब बात करते हैं, मिलते रहते हैं साथ में, किसी के ये साथ नहीं बिल्कुल बनती ठीक है, इतनी। बहुत अच्छी बात है। और यही जी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका आपके पूरे सर्कल पर होना चाहिए। किसी जी को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये जो काफिर है ना, ये ड्रैगेटोरी टर्म है और ये मुझे जी काफिर समझता है, लिहाजा ये अपनी प्लेट में मेरे साथ खाना भी नहीं खाएगा। नहीं, कोई मसला जी। नहीं है। हमारे यहाँ तो शूद्र वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो नहीं हिंदुइज्म में है। नहीं अब चाहे वो इनके नजदीक है जी कर्म की बुनियाद पर, लेकिन एक बड़ी तादाद में हिंदुओं के यहाँ क्या है, वो बर्थ की बाई बर्थ पूरा सिस्टम है ना, कास्ट का सिस्टम, वर्ण का सिस्टम। तो जी ब्राह्मण जी। कभी भी शूद्र के साथ खाना नहीं खाएगा, लेकिन मुसलमान के यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मैं आप अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़िए, आपके जरिए ही दीन की तालीम आगे जानी चाहिए। और अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप इल्म हासिल करें थोड़ा बहुत। मैं जी हजरत ये आपको कुछ ये कह कास्ट सिस्टम, जी सॉरी सॉरी, कास्ट सिस्टम के ऊपर मैं एक बात ये जरूर करना चाहता हूँ कि ये कुमार हैं जो कि क्षत्रिय वर्ण से आते हैं, कुमार जो सरनेम है। तो ये मैं बता दूं, जितने मैंने ब्राह्मण से मिला हूं या जितने क्षत्रियों से मिला हूं, वो उन जो बाय बर्थ यानी इस फैमिली के अंदर है, उनको मैंने नॉर्मली देखा है, जब भी वर्ण पे बात हुई है ना तो वो ये खुल के कहते हैं कि जन्म से नहीं है, ये कर्म से होता है। हालांकि अपने कर्म कोई नहीं होते, ब्राह्मण के ना क्षत्रिय के, मगर ये भरम भरम से कह रहे होते हैं। क्यों? आप कभी निचली जाति SC ST वालों से पूछे, जिनको इन्होंने बनाया हुआ है निचली जाति, कभी उनसे पूछें कि उनको पता चलेगा कि ये जन्म से उनको क्या बीतना पड़ रहा है। ऊंचली जातियों को क्या पता, उनको तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। कुमार साहब ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ क्या छूतों के साथ होता क्या है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, बच्चों के साथ जो किया जाता है, औरतों को जैसे चले जाए पिछले एरिया में, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, इनको नहीं, इन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया, इसलिए वो नहीं फील करते। बहरहाल अच्छी बात है। ये चलें कृष्णा जी, भाई मेरे साथ तो बैठे हुए हैं जी। ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह आप बात करेंगे, अगली मरतबा आइएगा तो। तो ठीक है ठीक है। थोड़ा ये कृष्णा भाई कुछ कह रहे हैं, तो थोड़ा सुन लीजिए अगर हो सके तो। जी भाई, कृष्णा साहब लास्ट कमेंट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने कहा जैसे कि हिंदू में कास्टिज्म है, मुसलमान में कास्टिज्म नहीं है। तो जी 1971 में जो बांग्लादेशियों के साथ में हुआ, या अभी सिंजियांग, चाइना सिंजियांग प्रांत में हो रहा है, और यहाँ तक कि शियत सुन्नी हो रहा है,
पाकिस्तान में भी अहमदिया ये सबको गोली मारी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं है भाई, इसका ताल्लुक कास्ट से नहीं है। नहीं, और कुछ भी है ना तो बांग्लादेशी कोई कास्ट है, ना इंडियन मुस्लिम कोई कास्ट है, ना पाकिस्तानी मुस्लिम कोई कास्ट है। जाहिर है कि जब इतना बड़ा कुंभा होता है ना, तो जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने बुद्धिस्टों का विनाश किया था और उनके टेम्पलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो एक है हिस्टोरिकल इवेंट है। तो ऐसे ही, या जैसे कृष्णा जी ने जो है वो अर्जुन को पूरी महाभारत लड़वा दी थी, इसी तरीके से राम जी की लड़ाई हो गई थी, श्रीलंका तक पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से एक हिस्टोरिकल उसमें कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं, तो भाई आप महाभारत है, तो महाभारत में जो जंग हुई थी तो दोनों तरफ हिंदू ही तो थे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं जी शिया सुन्नी की जो लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है, वहां गोली उसको क्यों मारी जा रही है? तो आप पहले महाभारत को बता दें कि क्यों वहां लड़ाई हुई थी, आप उसका कोई ना कोई रीजन देंगे। तो इसी तरीके से हर जगह कोई ना कोई रीजन होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का, सिंपल सी बात है। ये तो वाकई इसका मतलब है। हाँ सॉरी वहां पर क्या था कृष्ण भाई एक मिनट, कृष्ण भाई आपने कहा था आपने आखिरी बात करनी है, इस तरह तो बहस चलती रहेगी। हजरत को बात करे तो उन्होंने क्लियर कर दिया। तो पहले तो आप ये चीज, बड़ी माजरत चाहता हूँ, पहले आप ये चीज समझ लें, वाकई हजरत ने ठीक कहा है। अपने व्हाट्सएप को ना, या तो एक स्पेसिफिक कुछ ग्रुप्स हैं उनको म्यूट कर दें एक हफ्ते के लिए ना। नहीं देखो, मैं व्हाट्सएप पर ये सब हर दिन चलाता हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं इतना। क्योंकि जो आपने आर्गुमेंट दिए ना सारे, वो वहीं से मुझे लग रहे हैं। मैं देखो, मैं ये सब चलाता भी नहीं हूँ। बहुत मजा आया आपसे बात करके, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा जी। चलो जी, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा भाई, मैं 21 मिनट एक्सीड कर गया हूँ। माशाल्लाह, मुबारक हो। जी 21 मिनट नहीं, फ्यूल जो है वो सिर्फ इतना ही था, डेस्टिनेशन आ गया। जहाज जब टेक ऑफ करता है तो बस मंजिल तक पहुंचने का फ्यूल लेके चलता है, ना कम ना ज्यादा। क्या 20 मिनट का अलावा रखता है। हाँ, 20 मिनट का एक्स्ट्रा। मास मरतबा इमरजेंसी में लैंडिंग के लिए रनवे नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? नहीं माशाल्लाह शानदार रही। मैं ये बस आखिरी, चूंकि कृष्ण भाई सुन रहे थे मुसलमान है, तो मैं कृष्ण भाई को कहूंगा आपसे अच्छा लगा, कोई भी बात हमारी तरफ से हो तो वो हम तक ही रखिएगा। आप मुसलमान नासिर भाई आपके साथ हैं, वो अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उनकी बात उन तक है। हमारा एक डिसएग्रीमेंट जो हुआ है आपके साथ, वो आइडियोलॉजी पे हुआ है, कोई डिस्कशन हुई है। तो आई होप कि आप इतना हौसला रखते हैं कि उसको आप यहीं तक रखें और अपने ताल्लुक को मुसलमानों के साथ, जितने भी सनातनी दोस्त हैं और जो मुसलमान हैं जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुक हैं, उनको वैसे ही रखें और दीन का नॉलेज लें। इधर से सनातनी भी अपनी किताब पढ़ें, उधर से मुसलमान भी पढ़ें, ताकि जब भी बात हो हेल्दी बात हो। और मैं ये बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात करना चाह रहा हूँ, और ये मैं बात सनातन धर्म की किताबें चंद पढ़ने के बाद, मैं को बहुत बड़ा स्कॉलर को नॉलेज तो नहीं कि मैं कोई पंडित बन गया, मगर जितना पढ़ने के बाद ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर सनातनी अपनी प्योरली खुद जाकर अपनी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, इनको मुसलमानों से ऐसे प्यार हो जाएगा जैसे को अपने देवी देवताओं से भी इतना प्यार नहीं होगा जितना ये मुसलमानों से प्यार करेंगे। मजनू से। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर लें। उसकी वजह ये है, जब ये अपने शास्त्र पढ़ेंगे तो इनको मुसलमानों के चेहरों पर नूर भी नजर आएगा, मुसलमानों की खूबियां भी नजर आएंगी, और इनको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। बहुत शुक्रिया। अख्तर भाई भी शरारती हैं, कहने लगे लैला को मजनू, ये नहीं कहा मजनू को लैला। जी मैं समझ गया, बिल्कुल। चलें जी, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते किसी दिन मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।